नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये 69,000 भर्ती का स्पेशल वीडियो है। ठीक है, 69,000 भर्ती का रिजल्ट अभी आप लोगों को पता है कि आया है। और वो रिजल्ट जो है वो एक प्रकार से कहा जाए तो शिक्षा मित्रों के पक्ष में गया है और बीएड और बीटीसी वालों के पक्ष में नहीं गया है, या इसको यूं कहें कि वो रिजल्ट जनरल के भी पक्ष में गया है। क्योंकि शिक्षा मित्रों के पक्ष में जाना सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उससे जनरल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जनरल की उसमें कोई भी सीट नहीं बचेगी अगर मैक्सिमम संख्या में शिक्षा मित्र पास हो गए, जो कि तय है पास होना। क्योंकि 60 और 67 नंबर लाना 150 में, वो भी बहुविकल्पीय प्रश्नों से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि 69,000 सीटों में लगभग अगर 40-45 पर रिजल्ट आता है तो कितने लोग पास होने वाले हैं, और इसके अलावा जनरल, ओबीसी और एससी जो गैर शिक्षा मित्र हैं यानी बीएड और बीटीसी वाले हैं, इनका कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है, या अगर ये कितने नंबर तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं। देखिए, मैं उससे पहले, ये सब बताने से पहले आप लोगों से एक बात ये कहना चाहता हूं कि जिसका कट ऑफ कम होगा, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, उनको हर्ट जरूर होगा। लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है कि यही रिजल्ट आए 40-45 पे। सरकार जहां तक लग रहा है मुझे, वो डबल बेंच में जाएगी और वो अंत तक लड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे जो भी हो, उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन वो पूरा लड़ने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो लेकिन अभी जो मौजूदा ऑर्डर लखनऊ हाई कोर्ट का आया है वो 40-45 पर ही आया है, शिक्षा मित्रों के पक्ष में आया है। तो अगर इसके अनुसार हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो जिन लोगों का कट ऑफ जितने से ऊपर है, अभी जितना मैं बताऊंगा, अगर उससे ऊपर है तो वो लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अन्यथा देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भर्तियां अक्सर आती रहती हैं और फिर आएगी। अगर आपको पढ़ना ही है तो आप कोई ऊंचा लक्ष्य बनाकर पढ़िए। ठीक है, और अगर आप में मेहनत है, अगर आप इस भर्ती में ला सकते हैं तो और भी भर्ती में यूपी SSSC लोअर की परीक्षाएं हो रही हैं, जो कि हमारे चैनल पर लगातार उसकी तैयारी कराई जा रही है। और इसके अलावा चकबंदी लेखपाल आने वाली है, इसके अलावा रेलवे की तमाम वैकेंसी निकली है, तो आप लोग कहीं भी सिलेक्ट हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। इससे निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। जिसका हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं होगा वो अगेन ट्राई। ठीक है, हार कभी नहीं माननी है और ये गलत कदम कभी भी नहीं उठाना है निराशा में। ओके, तो और हाँ, एक बात और, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये लगभग सत्य होगा अगर 40-45% कट ऑफ होगी, और इससे किसी को कुछ गलत कमेंट नहीं करना है। ठीक है, जो सत्य है उसको स्वीकार करना है। ओके, चलिए अब देखिए, कुल सीट है लगभग 69,000। ठीक है, जिसमें जनरल की संख्या लगभग मान के चलिए 35 से 36,000 होगी। ठीक है, 35 से 36,000 लगभग जनरल होंगे। अब हम बात करते हैं कि कितने लोग पास होंगे। अगर 40 से 45% रिजल्ट पर ही रिजल्ट आता है, 40 और 45% पर, तो मेरा अनुमान है कि लगभग 4,10,000 स्टूडेंट परीक्षा दिए थे, तो उसमें से लगभग 2.5 लाख, मेरा जो अनुमान है 2.5 लाख स्टूडेंट 40 और 45% में पास हो सकते हैं। ठीक है, ये अनुमान है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि इसको एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है 2.5 लाख मिनिमम, 2.5 लाख, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इतने पास हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें शिक्षा मित्र कितने हैं। देखिए, टीईटी जो पास शिक्षा मित्र है, हालांकि ये आंकड़ा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिखाया गया है, लेकिन हम लोग एक अराउंड मानेंगे जो कि नियरली सत्य भी होगा। टीईटी पास शिक्षा मित्र लगभग 40,000 थे जो कि इस परीक्षा में बैठे हैं। तो अगर मान के चलिए 40,000 शिक्षा मित्र इस परीक्षा में बैठे हैं, तो अगर 40 और 45% पर रिजल्ट आया तो जो सुपर टेट शिक्षा मित्र पास होंगे वो मैक्सिमम 28 से 30,000 पास होंगे। ध्यान रखिएगा, 28 से 30,000 ज़्यादा से ज़्यादा पास होंगे, या बहुत मान लीजिए 31,000, और उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं पास हो सकते हैं। क्योंकि कुछ शिक्षा मित्र भाई और बहन ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं, उसमें 40 और 45% भी नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो लगभग लेकिन मान के चलिए कि 30,000 शिक्षा मित्र पास होना है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जनरल की सीटों पर पड़ेगा, क्योंकि उनको वेटेज मिला है, तो वो सीधा-सीधा चाहे एससी कैटेगरी के हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे जनरल हों, वो तीनों जनरल में ही क्वालिफ़ाई करेंगे, यानी जनरल की सीटों को वो ले जाएँगे। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहला एनालिसिस जनरल का है कि जनरल का क्या होगा। तो देखिए, अगर 36,000 में मान लीजिए 30,000 शिक्षा मित्र भी पास होते हैं, तो लगभग 6,000 सीट बचेगी जनरल के लिए, हैं? यानी इसमें 30,000 शिक्षा मित्र ले जाएँगे, ये अनुमान है, और 6,000 सीट अभी भी जनरल वालों के लिए बची है। तो इन 6,000 सीटों में जनरल में किसका होगा? अब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, अब इसमें जो है जनरल जिसकी गुणांक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका गुणांक 76 प्लस होगा, यानी सुपर टेट में अराउंड मान के चलिए 115 प्लस नंबर होंगे, और एकेडमिक भी उसकी अच्छी होगी, 26, 27, 28 होगी, तो उसी का सिलेक्शन हो सकता है। यानी गुणांक अगर आपका 76 प्लस है, तो आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं, बशर्ते 40,000 जो शिक्षा मित्र हैं, 40-42,000 अराउंड जो शिक्षा मित्र हैं, अगर कहीं ऐसा ना हो गया कि वो 36,000, 37,000 पास कर गए। अभी देखिए, ये सब एक अनुमान है, और ये भी एक अनुमान है कि 40 और 45% पर रिजल्ट आ ही जाए। कोई जरूरी नहीं है 40-45 पर, सरकार अपना स्टैंड सोमवार तक क्लियर करेगी, ठीक है। और मेरा जो दिल कहता है, मुझे जो लग रहा है कि वो 40 और 45% पर रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है जो लोग का नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अभी जो परिस्थिति है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि जो लोग बहुत पीछे हैं वो किसी दूसरी परीक्षा में लगे, इसमें फालतू में समय व्यर्थ करने से आप लोगों का ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो रही बात जनरल की, तो जनरल 76 प्लस अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी हमारे जो भाई हैं वो लगभग 72 प्लस, 72 प्लस अगर उनका गुणांक है, तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं नंबर इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए आपका सुपर टेट में 130 नंबर है, मान लीजिए सुपर टेट में आपका 150 में 130 नंबर पाए हैं, लेकिन अगर आपकी एकेडमिक 21 है, 22 है, 23 है, तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग 70-71 कट ऑफ आपकी आएगी, गुणांक आएगा। तो उससे क्या मतलब है, इसीलिए मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ। आपकी एकेडमिक और नंबर दोनों ही अच्छे होने चाहिए, ठीक है। एससी की जहाँ तक बात की जाए, तो एससी का जिससे 65 से 67 गुणांक है, उसकी होने की उम्मीद जब अधिक है, कब? जब 40-45 पर रिजल्ट आता है और जब सारे शिक्षा मित्र पास होते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कुछ अनुमान था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा क्या ये सही है, और आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। देखिए, मैं पहले ही आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि कोई गलत कमेंट ना आए। बहुत से लोग आवेश में होकर, जिनका कम नंबर आता है, वो लोग उल्टा सीधा लिखते हैं, तो ऐसा लिखने से आपका नंबर ना बढ़ने वाला है ना कुछ होने वाला है। इससे आप लोगों को कुछ नहीं होगा। बस मेरा एक बार फिर से कहना है कि जिन लोगों का सिलेक्शन अभी, देखिए फाइनल रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन जो लोग अभी भी इससे बहुत पीछे हैं, जो लोग अभी भी इससे बहुत पीछे हैं, वो लोग, बहुत सारी जॉब निकली हैं, बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं। अगर आपको मेहनत ही करना है तो आप अच्छे से मेहनत करके किसी दूसरे में सेलेक्ट हो जाइए। और इस भर्ती का भविष्य जो है वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि भर्ती 2-3 महीने में पूरी हो जाए। अभी इसमें बहुत सारा पेच आना बाकी है, बहुत सारे इसमें यू टर्न होंगे। तो ये भर्ती कब तक चली ये पता नहीं है। तो आप लोग अगर इसके सहारे में बैठे रहेंगे तो आप लोगों का कुछ नहीं होगा। यूपी SSC लोअर की वैकेंसी आई है, आप लोग अगर ने उसका फॉर्म भरा है या रेलवे का भरा है तो उसमें लग जाइए और मेहनत करके वो इससे पहले हो जाएगा, ले लीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को यूपी SSC लोअर पीसीएस से संबंधित कोई निःशुल्क तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है, उससे जुड़ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, ठीक है। धन्यवाद।